student, how are you? Hope so you are good. By the grace of God, I am also good. हम लोग पढ़ रहे थे पैथोफिजियोलॉजी यानी कि यूरिनरी रिटेंशन के बारे में हम लोग रीड आउट कर रहे थे। कंटिन्यू चल रहा था हमारा ये सेशन और अब हम पढ़ने वाले हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और अगर नहीं पढ़ा तो मेरी लास्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। आपके साथ मैं मिस सोफिया अकील के वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पर और स्टार्ट करते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। इन दिस मैनिफेस्टेशन योर ब्लैडर बिकम इंक्रीजली डिस्टेंडेड एंड मे बी पल्पेटेड above the symphysis pubis when we assess the जब हम इंस्पेक्शन करते हैं ड्यूरिंग इंस्पेक्शन क्या होता है, हमारा ब्लैडर जो है यूरिनरी ब्लैडर फील होता है अबव द सिम्फिसिस प्यूबस के ऊपर ही हमें नजर आ रहा होता है, फील हो रहा होता है, काफी हार्ड फील हो रहा होता है, काफी इंक्रीज होता है, डिस्टेंडेड होता है। और क्या इजीली फील कर सकते हैं हम लोग जब उसका चेकअप करते हैं, असेस करते हैं तो क्या होगा, वो हमें फील होगा कि हार्ड शेप में समथिंग कोई चीज है वहां पे, लाइक पत्थर की तरह फील होगा और काफी डिस्टेंडेड होगा। और वो हाथ लगाने से पर्सन क्या करेगा, फील करेगा, पेन को फील करेगा। और अगर हम लोग देखते हैं अगर नॉर्मल शेप से हट के उसकी शेप होगी, वो लाइका एग शेप जो है स्ट्रक्चर जो है फील होगा हमें। और बिल्कुल वो जब देखेंगे हम लोग तो लगेगा कि एग है, कोई एग टाइप की चीज अंडर एब्डोमेन या इनसाइड द एब्डोमेन पड़ी हुई है। और उसकी वजह से क्या होगा, पर्सन काफी डिस्कम्फर्ट फील करेगा। रीजन बिहाइंड इज दिस कि वो यूरिन इजीली पास आउट नहीं कर पा रहा। क्यों पास आउट नहीं कर पा रहा, कि उसके क्या हुआ है, कौन सी कंडीशन हुई है, यूरिनरी रिटेंशन हो चुका है। रीजन हो सकती है, माइट बी, ये मोस्टली जो है रीजन किस में होती है, मेल के अंदर होती है। और उसका प्रोस्टेट जो कि यहाँ पे मौजूद होता है, उसके बिहाइंड प्रोस्टेट मौजूद होता है और ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से रिटेंशन हो सकती है। प्रोस्टेट पर में इंजरी आ गई है, कोई कैंसर सेल्स जो हैं इंक्रीज हो गए हैं, प्रोड्यूस हो गए हैं, या व्हाटएवर कुछ भी रीजन हो सकती है, कोई स्वेलिंग है, स्कार है, समथिंग है, कुछ भी हो सकता है। और वो रीजन बनी किसकी, डिस्टेंडेड ऑफ ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लैडर हमारा ऑर्गन जो है काफी डिस्कम्फर्ट होता है, काफी एंजाइटी में आ जाता है, डिप्रेशन में। ऑर्गन जो है ये भी डिप्रेशन में आ सकता है और उसके साथ साथ वो पर्सन खुद एंजाइटी में होगा कि उसको यूरिन पास नहीं हो पा रहा। अगर यूरिन पास नहीं हो रहा तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, वो रिलैक्स फील नहीं करेगा। जब रिलैक्स फील नहीं करेगा, रीजन क्या है, उसका ब्लैडर इतना भर चुका है यूरिन के साथ कि उसको पेन होना शुरू हो जाएगी। और पेन, सीवियर पेन उसको होगा, लोअर एब्डोमेन पेन होगा। लेकिन जब वो यूरिन पास करने जाएगा तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूरिन पास आउट कर सकेगा। और जब स्मॉल अमाउंट में यूरिन पास होगा तो वो क्या होगा, उसको कहते हैं कि इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और ये इनकॉन्टिनेंस उसको एपिसोड्स के साथ होगा, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको यूरिन आएगा। लेकिन एक साथ जो नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मली हम पास कर रहे होते हैं, नॉर्मली यूरिन जैसे पास होता है वैसे नहीं कर पाएगा। वो काफी इरिटेबिलिटी उसको होगी, काफी रेस्टलेस होगा पर्सन। और क्या होगा, इनकॉन्टिनेंस की बात करते हैं, अगर इसको रीड करना है, इसको सुनना है तो लास्ट मेरी एक यहाँ आइकन में बेल आइकन आपको यहाँ पे बटन के अंदर, आई बटन के अंदर नजर आ जाएगा। उसको आप देख सकते हो वीडियो मेरी, जो कि इनकॉन्टिनेंस पे बनी हुई है। इनकॉन्टिनेंस यानी अगर हम लोग बात करते हैं, इसके डिफाइन कर लेते हैं तो ये ड्रॉप की सूरत में यूरिन पास होता है, प्रॉपर यूरिन पास नहीं होता। इसकी रीजन क्या होती है कि माइट बी यूरिटर्स जो हैं, या यूरिटर्स क्या है, वो बहुत ही वहाँ पे स्वेलिंग है, थिन है, शॉर्ट हो गई है। शॉर्ट क्यों हुई, स्वेलिंग की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, या यूरिथ्रा जो है वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइक स्टोन हो सकता है, वहां पे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। बैक्टीरिया मोस्टली इसमें कॉज कर रहा होता है इन्फेक्शन की। तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्वेलिंग की वजह से वहां पे यूरिथ्रा क्या हुआ, शॉर्ट हो गया, कम हो गया, यूरिन पास आउट नहीं हो रहा, जिससे पर्सन काफी रेस्टलेस होता है। अगर ये कंडीशन हो रही है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा लिए जाते हैं, जिसके अंदर मोस्टली क्या देखा जा रहा होता है,
यूरिन एनालिसिस करवाए जा रहे होते हैं, ब्लड टेस्ट करवाया जा रहा होता है, यूरिया क्रिएटिनिन देखने के लिए टेस्ट करवाए जा रहे होते हैं। और देखा जाता है अगर हम लोग उसको मेजर करते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट हैव इन योर ब्लड, अब वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है जिसे BUN कहते हैं, BUN अगर लिखा जाता है तो सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट किया जाता है। ये सीरम हमारे ब्लड के सीरम के अंदर मौजूद होता है और उसके अंदर क्या आएगा वो और क्या होगा उसके अंदर फील होगा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारी किडनी का काम क्या हो रहा होता है वो फिल्टर कर रही होती है तमाम वेस्ट प्रोडक्ट को और साफ और क्लीन हमारी बॉडी का जो एक सिस्टम है, जैसे सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो उनको जितनी नीड है उतना बॉडी को पहुंचाती है, फिल्टर करके पानी को बॉडी के अंदर पहुंचाती है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको पास आउट यूरिन की सूरत में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम क्या हुआ, उल्टा हो गया कि यूरिन ही पास आउट, किडनी काम कर रही है लेकिन रिटेंशन होना शुरू हो गई ब्लैडर के अंदर। अब अगर एक चीज सपोज हम लोग पानी अगर टैंक भरा हुआ है और आगे से टैंक का मुंह बंद है और पानी पीछे से आता जा रहा है पाइप से, तो क्या होगा वो टैंक क्या होगा वो बहुत ज्यादा फटने को आ जाएगा। तो ब्लैडर का भी यही हाल होता है, या फिर वो पानी वापस उस पाइप के जरिए वहीं पे जाना शुरू करता है जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी जहाँ से हम लोग फील कर रहे हैं, तो ये भी किडनी की तरफ ही जाना शुरू कर देगा और किडनी में भी किडनी डिस्टेंडेड हो जाएगी, किडनी के अंदर भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखते हैं तो ये कंडीशन मोस्टली मेल के अंदर होती है। फिर ये ऑब्जर्व किया जाता है कि कहीं उसका प्रोस्टेट ग्लैंड उसकी हाइपर तो नहीं हो गया, उसके अंदर क्या इनलार्जमेंट तो नहीं हुई, अगर इनलार्जमेंट है तो क्या रीजन है। स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान पता चलता है कि हम वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई चोट लगी है या कहीं वहाँ पे कैंसरस सेल प्रोड्यूस तो नहीं हो गए। इसके अलावा जो है प्रॉपरली उसकी एक स्टडी की जाती है जिसके अंदर किडनी, ब्लैडर, पेल्विक, रीनल टोटली उसको एनालाइज किया जाता है, उसको देखा जाता है और ये सारा कुछ अल्ट्रासाउंड के जरिए, ये सारा कुछ अल्ट्रासाउंड के जरिए हो रहा होता है। सोनोग्राफी जैसे कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, उसके जरिए किया जाता है। सीटी स्कैन किए जाते हैं ब्राह्मण और पेल्विस के और देखा जाता है कि अब इसको मेडिकल मैनेजमेंट कौन सी हम लोग दे सकते हैं। अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट में जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है पर्सन को, उसके क्या है डिस्टेंडिंग हो चुका है ब्लैडर और पेन भी है, तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, उसको पेन किलर दिया जाएगा, एनाल्जेसिक जिसे कहते हैं, एंटीस्पाज्मोटिक दिया जाएगा क्योंकि उसके मसल काफी टेंडरनेस हो गई है, मसल काफी खिंचाव आ चुका है उसके मसल के अंदर, ब्लैडर पूरा डिस्टेंड हुआ था जिससे मसल क्या हुए खिंचाव आना शुरू हो गया और वो बिल्कुल भी पर्सन कंफर्टेबल फील नहीं करता और उसको कंफर्ट देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है ताकि प्रॉपरली क्या हो वो रिलैक्स फील करे। अब ये बात आती है कि हमने रिलैक्सेशन के लिए दे दिया लेकिन यूरिन तो ब्लैडर में ही है, इसीलिए क्या किया जाता है कैथेटराइजेशन की जाती है ताकि यूरिन जो जिसकी वजह से डिस्टेंडेड हुआ है ब्लैडर फूला हुआ है तो वो क्या हो रिलैक्स हो जाए और यूरिन पास आउट हो जाए। अब यूरिन पास आउट हो गया तो उसको मॉनिटर किया जाता है कि कितना इनटेक ले रहा है पर्सन और कितना आउटपुट हो रहा है और वो किस तरह से मेजरमेंट होती है कैथेटराइजेशन के जरिए। सर्जिकल मैनेजमेंट को अगर हम लोग देख लेते हैं तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर जो है ट्रांसयूरिथ्रल सर्जरी होती है, ये की जाती है। ट्रांसयूरिथ्रल सर्जरी में इंसर्ट किया जाता है कैथेटर और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए ही वो किया जाता है और वो पहुंचता है प्रोस्टेट तक, जहां प्रोस्टेट इनलार्ज हुआ है। इनलार्जमेंट अगर प्रोस्टेट की हुई है तो वहां के टिश्यू, वहां के जो कुछ ऐसे रेलिवेंट कह लें या ऐसे एक्स्ट्रा टिश्यू इंक्रीज हो गए हैं या उन टिश्यू को क्या किया जाता है उनको कट आउट करके वहां से निकाल दिया जाता है। और कॉज क्या होती है अगर देखते हैं, जो मैंने बात की थी हाइपरप्लेजिया हो सकता है और ट्रांसयूरिथ्रल प्रोस्टेट जो है इसकी सर्जरी होती है। इस तरह से एक कैथेटर डाला जाता है, उसके आगे कैमरा भी होता है। अब इस प्रोसीजर को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं और ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड काफ़ी इन्फ्लेम्ड हुआ होता है और इस बिफोर सर्जरी या इस प्रोसीजर से पहले
क्या किया जाता है, आईवी पेन मेडिकेशन और सेडेटिव दिया जाता है ताकि पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन ना हो, उस तकलीफ का एहसास ना हो। एंटीबायोटिक्स दी जाते हैं ताकि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट किया जाए। जर्नल और स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी दिया जाता है, अगर रिक्वायर्ड हो तो जर्नल दिया जाता है, वरना स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और फिर ब्रीथिंग ट्यूब इंसर्ट की जाती है। ब्रीथिंग ट्यूब जब इंसर्ट की जाती है इसलिए की जाती है ताकि इजीली वो सांस ले सके ड्यूरिंग सर्जरी। अब सर्जरी के बाद क्या होता है कि एक ये इंस्ट्रूमेंट पीनस के ज़रिए डाला जाता है, जिससे के आगे कैमरा होता है और कैमरा डायरेक्ट वहीं पे ले जाता है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। ये टिश्यू जो है इनलार्ज हुए होते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है, और टिश्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज अमाउंट में बड़े होते हैं। अब इन टिश्यू को इस प्रोसीजर के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। आफ्टर प्रोसीजर क्या होता है कि एक कैथेटर डाला जाता है ताकि अगर वहाँ पे क्या है, कोई ब्लड है या कुछ है, उसको सक कर लिया जाए। प्रोसीजर के बाद का मॉनिटर किया जाता है। रिकवरी एरिया में पेशेंट को रखा जाता है। पेन किलर मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स और सॉल्ट वाटर से कैथेटर को क्लीन किया जाता है ताकि अगर कोई भी क्लॉट है या कोई ब्लड है तो वो रिमूव हो सके। सर्जरी हो गई, अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो गई। नर्सिंग इंटरवेंशन को अगर हम लोग देख लेते हैं, नर्स कैन हेल्प द पेशेंट अचीव एडिक्वेट वाइडिंग बाय प्रोवाइडिंग अ प्राइवेट रिलैक्स एनवायरनमेंट। उसको क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी रिलैक्स एनवायरनमेंट ताकि पर्सन रिलैक्स हो और कंफर्ट फील करे और ताकि वो अपनी रिकवरी की तरफ जा सके। ब्लैडर ट्रेनिंग अप्रोचेस में असिस्ट द पेशेंट इन एम्प्टिंग द ब्लैडर। अब इसके अंदर किस तरह से किया जाता है कि कैथेटराइजेशन किया हुआ है, ऑब्जर्व किया जाता है। नर्सेज क्या करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, इनटेक आउटपुट चार्ट मॉनिटर किया जाता है। बहुत ही क्लोजली उसको ऑब्जर्व किया जाता है, मॉनिटर कर रहे होते हैं ताकि पर्सन को प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जा सके। हो सके तो उसको सिर्स बात दिया जाता है क्योंकि स्वेलिंग होती है पेशेंट के जेनिटल एरिया में और उस स्वेलिंग को रिमूव करने के लिए सिर्स बात दिया जाता है। जेनिटल ऑर्गन्स में काफ़ी स्वेलिंग हो चुकी होती है क्योंकि काफ़ी उसने प्रॉब्लम को फेस किया होता है और मसल्स जो हैं उसके काफ़ी डिस्टेंट होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स जो हैं, तो उसको सिर्स बात दिया जाता है ताकि रिलैक्सेशन उसको प्रोवाइड हो। यस, प्रोवाइड वार्म बेवरेजेस टू हेल्प द पेशेंट रिलैक्स, ताकि रिलैक्स फील करे। जैसे कि हम लोग चाय पीते हैं, गर्म चाय पी लें या सूप पीते हैं तो अच्छा फील करते हैं, तो पेशेंट भी क्या होगा, रिलैक्स फील करेगा इनसाइड। जब उसके वार्म जाएगा, कुछ भी बेवरेज वगैरह, सूप वगैरह जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, वो अच्छा फील करेगा। पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना है, अगर वुमेन है तो सिटिंग पोजीशन में जो भी उसको अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन, अगर वॉशरूम जाना चाहता है तो वॉशरूम किस तरह से वो करना है। अगर वुमेन है वो बैठ के कर सकती है, तो अगर मेल है खड़े होकर यूरिन पास करना चाहते हैं, जैसे भी वो फिजिबल फील करते हैं। आफ्टर रिमूविंग ऑफ कैथेटर अगर ऑब्जर्व किया जाता है तो उनकी हेल्प करना ये नर्सेस का काम होता है। उसकी कंडीशन को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है, उसने प्रॉपर ब्लैडर एम्प्टी किया है नहीं किया, उससे पूछना है, या वापस से उसकी कंडीशन तो नहीं वैसी हो गई कि वो कतरों की सूरत में यूरिन आना शुरू हो गया है, क्या रीज़न है। ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो नोटिस करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, डॉक्टर को बताते रहना है कि कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवानी है या चेंजिंग करनी है। होप सो आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। कोशिश किया करेंगे पूरी वीडियो देखें ताकि आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपने इस चैप्टर को, यूरिनरी कैल्कुलाई को। जब तक दें इजाज़त मिस सोफिया को, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।